जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उनसे। सो मेरा नाम भूपेंद्र साहू है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। एक ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता हूँ। रूरल एरिया है, गांव पे ही रह के अभी काम कर रहा हूँ। और पिछले 3 साढ़े 3 साल से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ सीख रहा हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ और अर्निंग कर रहा हूँ। आप सभी को बताते हुए खुशी होगी कि अपने ही गांव से रहते हुए मैंने, और बाद में जब मैंने अपना मास्टर फ्रेंचाइजी भी ले लिया, चैनल पार्टनर बन गया इसमें, तो एक टीम भी मुझे मिली। तो उसके साथ मिल करके लगभग 10 करोड़ का बिजनेस हम लोगों ने पिछले 3 साढ़े 3 साल में यहाँ से किया है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अगर आप समझ पाते हैं, अभी चूंकि आपको विवेक सर ने बहुत डिटेल में समझाया, बारीकी से समझाया, बहुत सारे स्ट्रेटजीज के साथ समझाया, बट उसके बाद भी आपके सवाल होंगे तो उनके ऊपर अभी बात करेंगे। समझिए इस प्लेटफॉर्म को, जानिए इस प्लेटफॉर्म को, अपनाइए इस प्लेटफॉर्म को। जी हिमांशु सर। जी सर, बस सबसे पहले हमारा एक पोल है जो हमारे गेस्ट उनके स्क्रीन के सामने आ चुका है। और यस। उस पोल के अंदर ये बोला गया है कि क्या आपको बिलियनर ब्लूप्रिंट के बारे में क्लैरिटी मिली है। अगर आपको मिली है तो हाँ, और अगर आपको लगता है कि मेरा कोई और सवाल है उसका भी जवाब मिल जाए तो अच्छा है, तो आप उस पोल का पार्टिसिपेट करिएगा। अभी आपके पास लगभग 40 सेकंड है इस पोल के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सर अभी पोल सबमिट हो चुका है, लगभग 30 सेकंड बचे हैं। इसके जी। बाद हम इस पोल के बाद में सर इन हमारे सभी गेस्ट हैं उनका सवाल लेना शुरू करेंगे, और बीच बीच में अभी 2 पोल और आएंगे सर, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूंगा। श्योर। सर अभी हमारे पास है ना, सबसे पहले एक सवाल आ गया है कि सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम्म। क्या मैं इस प्रोग्राम को कर सकता हूँ, या इस बिजनेस को मैं कैसे करूँ। ओके। आ सर, पैसा तो सबसे बड़ा एक सवाल रहता ही है। हम लोग भी बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो एक बड़ा मुद्दा होता है कि पैसा नहीं है। सो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, पैसा तो किसी के पास भी नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं था। और जिसके पास नहीं होता है शायद उसी को कुछ करने की जरूरत पड़ती है ताकि वो पैसे और कमा सके। तो इसके लिए आप अरेंज कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और अभी जो दिवाली ऑफर चल रहा है, दिवाली धमाका ऑफर, उसमें तो इतना अफोर्डेबल कर दिया है इस प्रोग्राम में एंटर करना, इस बिजनेस की शुरुआत करना, इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत करना, कि आप बहुत ही कम कीमत में, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ इसे शुरू कर सकते हैं। तो कुछ पैसे अगर आप कुछ ना कुछ आपके जान पहचान के लोग होंगे वहां से अरेंज कर सकते हैं। और कहीं से भी आप अगर चाहें, क्योंकि जब भी हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, है ना, इसको आप एक बिजनेस की तरह अगर देखें, तो जब भी हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो या तो हम कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, सेविंग्स करते हैं, वहां से शुरू करते हैं, या कहीं से कुछ ना कुछ पैसा हम अरेंज करके ही बिजनेस की शुरुआत करते हैं। बिजनेस का मतलब क्या है कि वहां से मुझे इनकम आनी है। तो जब जहां से इनकम आनी है वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। तो उस नजरिए से सोच करके आप कहीं ना कहीं से इसकी अरेंजमेंट करें। मैंने भी जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि जितने भी आज लीडर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल आप यहाँ पे देख पाते हैं, लोग जिन्होंने अच्छी खासी इनकम की है, उन्होंने कहीं ना कहीं से अरेंज करके, कहीं ना कहीं से बैक बोरो स्टील जो कहते हैं, वहां से उन्होंने अरेंज किया पैसा, क्योंकि उनको नीड थी। आपको नीड कितनी है, आपके अंदर कितनी भूख है, कितना ग्रोथ आप चाहते हैं, इससे ये साबित होगा कि आप आप अगर अरेंज करके इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर वो भूख दिख रही है, आप डेफिनेटली इसमें ग्रो करेंगे। तो कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, ये मेरा इसमें ओपिनियन है। और जी हिमांशु सर। चलिए सर, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल आया है अंकित जी का। वो पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि मुझे यहाँ करना क्या होगा, क्या क्या हम्म। करना होता है। करना क्या होगा, ओके, जस्ट मिनट, मैं आप लोगों को बता दूं। अगर मैं स्लाइड ओपन कर सकता हूँ क्या सर? अ, बिल्कुल सर, स्लाइड के माध्यम से बताइए सर, है कोई ना, इशू अगर नहीं। मैं एक स्लाइड ओपन करके बता दूं जी। तो समझते चलते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि इसमें सर बेसिकली देखा जाए ना तो 3 चीजें ही हैं मैं समझता हूँ। एक है कंसल्टेशन, कस्टमर को कंसल्ट करना। दूसरा है कस्टमर को कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ के उसकी प्रोफाइलिंग करना। और तीसरा चीज है कि कस्टमर जब कोई प्रोग्राम खरीद लेता है, उसकी नीड होती है कुछ ना कुछ, तो उसको वो सपोर्ट मुहैया कराना, यानी कि कंसल्टेशन, सामने वाले के नीड को समझना, उसके हिसाब से उसको सही रिकमेंड करना उसकी प्रोफाइलिंग करके। और तीसरी चीज है, जब वो कोई प्रोग्राम हमसे परचेज कर लेता है, जब हम उसको किसी प्रोग्राम में ले आते हैं हमारे साथ, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो इसमें 7 स्टेप में समझिएगा इसको। सबसे पहला होता है लीड्स और कस्टमर्स, है ना। किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर कहाँ से आएगा। तो हमारे पास कस्टमर जो है वो इनबाउंड आते हैं,
हमें कोई अगल बगल इधर वाले लोग को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, ये वाला काम नहीं है। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है जिसमें आप लोगों को पकड़ के इसमें जोड़ते हैं, अपने नीचे चेन बनाते हैं, ऐसा काम नहीं है ये। इसमें जेन्युइन कंसल्टिंग करनी है, कस्टमर इंक्वायरी जनरेट करते हैं हम। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जितना भी हमारा गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यहाँ से हम लीड जनरेट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का एक सिस्टम होता है, वहां से लीड्स आती हैं। तो ये लीड्स आप तक पहुंच गई। दूसरा काम होता है कस्टमर से कनेक्ट करने का, उनसे आप बात करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस चीज के लिए उन्होंने इंक्वायरी रेज की है। हो सकता है कि वो अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमारे बीबीपी प्रोग्राम के लिए सूटेबल है। अगर वो अपना कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके अराउंड हम उनकी बात करते हैं। तो हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, हमारा बिजनेस का ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम है, या हमारा 7 स्टार प्रोडक्ट है, या हमारा ईएलपी इवेंट है, बाउंस बैक इवेंट है, तो उसमें हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं। तो ये दूसरा होता है कनेक्ट करना। तीसरा स्टेप होता है जिसमें हम कस्टमर को क्वालिफाई करते हैं। कस्टमर को हम छांटते हैं, यानी कि जो अभी मैंने बताया कि उसकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से उसे क्वालिफाई करना। तो ये 2 काम मेजरली होता है एक कंसल्टेंट का। आपका यही काम होगा, आप कस्टमर से बात करें, जाने समझे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी प्रोफाइलिंग करें। चौथा होता है प्रेजेंटेशन। जब समझ में आ गया कि उसकी नीड क्या है, जैसे बीबीपी की नीड समझ में आ गई उसकी, तो अगला स्टेप होता है उसको प्रेजेंटेशन देना, एक्सप्लेन करना, उसको बताना कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। ये काम आपका नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। इसके लिए हमने वीडियो का, वेबिनार का, ये जो अभी वेबिनार हो रहा है, क्यूएनए सेशन हो रहा है, इसका एक अरेंजमेंट कर दिया आपके लिए। आप वहां बुला लीजिए कस्टमर को, कस्टमर आता है, अपने सवाल, जैसे आपने अभी सवाल किया वैसे ही आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। और बड़े ऑल लीडर्स आते हैं, विवेक सर के वेबिनार्स होते हैं, वहां से लोग प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, उसको समझते हैं। पांचवी चीज होती है कि उसके ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो इसके लिए हम आपको मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी आपने बात की है मेरे से, तो आपके जिन कंसल्टेंट के माध्यम से आप आए हैं उनके पीछे कोई ना कोई एक मैनेजर उनके साथ काम कर रहे हैं। वो आपको कॉल बैक करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो सिमिलरली जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको भी एक मैनेजर हमारी तरफ से दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी मैनेजर या पार्टनर मैनेजर हम लोग कहते हैं। तो फ्रेंचाइजी मैनेजर जो होगा आपको सपोर्ट करने के लिए, वो आपके कस्टमर के ऑब्जेक्शंस भी डील करता है, हैंडल करता है, और डील को क्लोज करने का भी वो काम आपके लिए करता है, आपके साथ वो मिलकर के करता है। ये 6 स्टेप में डील क्लोज हो गई, राइट। इसमें से 2 काम, कनेक्ट करना और क्वालिफाई करना, ये 2 काम आपने किया कस्टमर से बात करके। और डील को क्लोज करने में आपको मैनेजर का सपोर्ट, प्रेजेंटेशन का सपोर्ट, लीड्स और कस्टमर जो है आपको इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से मिलती है, उसका एक सिस्टम होता है, वहां से आ जाती है। और सबसे लास्ट में 7वां होता है नर्चर। अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो पेमेंट नहीं किया, वो बोलता है कि 1 महीने 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो उसको नर्चर करने के लिए कभी किसी वेबिनार का इनविटेशन, कभी कोई वीडियो, कभी कोई व्हाट्सएप, कभी कोई फ्लायर, कोई कुछ डिजाइन उसको चाहिए रहेंगे, जिससे कि वो नर्चर होते रहता है, जिससे कि वो पकते रहता है। एक तरह से नर्चर करना मतलब पानी देते रहना उसको, एक तरह से सींचते रहना, जिससे कि एक समय के बाद, क्योंकि बड़ा बिजनेस के अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म दिखाई देता है आपको जहां पे बिजनेस की ट्रेनिंग हिंदी भाषा में घर पहुंच सेवा के साथ मिल रही हो? ऐसा इंडिया में कोई दूसरा नहीं है, इनफैक्ट वर्ल्ड में कोई दूसरा नहीं है हिंदी भाषा में अगर हम बात करें। तो अल्टीमेटली वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आता ही आता है, और इस तरह से उसको नर्चर करने का रिजल्ट हमें मिलता है। तो बड़ा सिंपल है, काम क्या है? कस्टमर की इंक्वायरीज को हैंडल करना, और उसके बाद उसको सही प्रोग्राम, जो भी उसका प्रोग्राम, जिस हमारे प्रोग्राम से उसका सॉल्यूशन मिल जाए, वो सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड कराना, यही आपका काम होता है। जी हिमांशु सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे पास अगला सवाल आया सर। और अगला जी। सवाल ये है कि बबलू जी हैं, वो कह रहे हैं कि सर, हम्म। इसके बारे में मैंने अपने दोस्तों को बताया था, वो कह रहे हैं कि ये कहीं नेटवर्क मार्केटिंग या लोगों को चुनने वाला सिस्टम तो नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है सर। और नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया में अपना हाथ जला चुके हैं, है ना। तो लोग घबराते हैं, और अच्छी बात भी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा भी है। कुछ कंपनीज अच्छी हैं और कुछ कंपनीज उस सिस्टम का फायदा उठा करके लोगों को बेवकूफ़ भी बनाती हैं। तो ये ऐसा सिस्टम नहीं है। विवेक सर ने कई बार कहा है ऐसा कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो उस सिस्टम के उससे बिलोंग नहीं करते हैं, वैसा सिस्टम पे उनको भरोसा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इसको वैसा नहीं बनाया है। यस, ये है ऐसा काम जिसमें एक आम आदमी को, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक आम आदमी को एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अर्निंग कर सके, ग्रो कर सके खुद को, राइट। वही कॉन्सेप्ट है वो। बट उसमें एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उसमें आप अपने नीचे चेन बनाते चलते हैं, लोगों को जोड़ते चलते हैं,
और वो जो काम कर रहे हैं वहां से भी आपको इनकम आ रही है। वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप जो काम करते हैं उसी का ही आपको इनकम मिलता है यहाँ पे, राइट। तो कुछ इस तरह से ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो पूरा ये चेन बनाने वाला सिस्टम है वो माइनस है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो उससे कहीं ज्यादा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब आप चेन बनाते हैं वहां पे आपको बहुत कम परसेंटेज मिलता है, लंबा आपको टीम बनाना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है, परचेसिंग रीपरचेसिंग बहुत सारी कहानी होती है उसमें, फिर ये लेग वो लेग ये सारी चीजें रहती है उसमें। तो उन सारी चीजों को देखा जाए अगर, तो उसमें लोगों को अच्छी खासी इनकम करने में, यहाँ पे हमारा जो कंसल्टेंट है जो दूसरे तीसरे महीने से जितनी अर्निंग करने लग जाता है, उतनी अर्निंग करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल तक लग जाता है लोगों को। वो करते रह जाते हैं काम, और जिस दिन उनकी टीम टूटती है, जिस दिन लोग उसके नीचे से जो लेग बनाया उसने वो गया, उस दिन वो वापस से जीरो में आ जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि आप पहले महीने से ही अच्छी खासी इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका इनकम किसी सीनियर जूनियर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जो बाहर से देखते हैं, हो सकता है आप भी देख रहे हो बाहर से, तो आपको लग रहा हो कि यार ये कुछ वैसा ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें भी लोग जुड़ रहे हैं, इसमें भी जुड़ने वाली बात हो रही है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा इसमें और नेटवर्क मार्केटिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जमीन आसमान का अंतर है। तो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जी हिमांशु सर, तो ये आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए मेरा आंसर है सर। अच्छे से समझ के इसको आप इसकी शुरुआत कीजिए। और अभी दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है, जैसे मैंने बताया 21,900, 21,900 प्लस जीएसटी, यानी कि लगभग 25,000 के आसपास में आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मान के चलिए कि लगभग, इसको कैलकुलेट करके देख रहा था मैं सर, जी। ईयरली अगर हम देखें तो लगभग 70-75 हजार रुपये पर डे के हिसाब से कॉस्टिंग आ रही है लोगों की, यानी कि 70 रुपए ₹100 पर से डे। भी कम कॉस्ट है। हाँ, ₹100 से भी ओके। कम कॉस्ट है, राइट। तो इतने कम में अगर आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, विवेक सर से ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है, 2 दिन की एलपी इवेंट दिल्ली में अटेंड करने का मौका मिलेगा आपको, अरबपति व्यापारियों से सीखने का मौका मिलेगा। वो ट्रेनिंग जो एमबीए में मिलती है, मुझे एमबीए में जो ट्रेनिंग मिली थी, जब मैंने आज से लगभग 12-13 साल पहले एमबीए किया था, तो जो ट्रेनिंग मैंने लगभग 10 लाख रुपए में आज से 12 साल पहले परचेस की थी, वो ट्रेनिंग आज आपको 25,000 रुपीज के अंदर में मिल रही है। स्टार्टअप कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें, ब्रांडिंग कैसे करें, फाइनेंस कैसे मैनेज करें, पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करें, लोगों को कैसे मैनेज करें, खुद को कैसे मैनेज करें, सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया में कैसे आप राजा बनेंगे, सबकी ट्रेनिंग हो रही है इसी 25,000 रुपीज में। इससे सस्ता क्या मिल सकता है। तो ये दिवाली धमाका ऑफर है, दिवाली के खास उपलक्ष्य में आप सभी के लिए। जी हिमांशु सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने साथ साथ ये भी बता दिया दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है। तो जो जी लोग अभी इस धमाका ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं और जिन लोगों के सवालों के जवाब उन्हें लगता है मिल गए हैं, वो तुरंत इस ऑफर को बुक कर लीजिएगा। चलिए भूपेंद्र सर, चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो हमारे को पंकज जी ने डाला है कि सर, मैं एक मिडिल मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। जी। मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन फादर ही है जो डिसीजन लेंगे, फादर से पूछना पड़ेगा, तो क्या करें? हम्म, बड़ा मुद्दा है सर ये। मेरे पिताजी को मैं बताऊं हिमांशु सर, मेरे मेरे पापा को आज तक नहीं समझ में आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस बिजनेस में हूँ, क्या करता हूँ, मेरा वर्किंग क्या है। जबकि वो साथ में रहते हैं, उनके साथ मैं रहता हूँ, फिर भी उनको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता। तो एक गैप रहता है डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि जमाना जो है ना, मतलब पहले ऐसा होता था कि जनरेशन गैप जिसको कहते हैं, है ना, पहले होता था कि सच में जनरेशन गैप होता था। अभी ऐसा है कि 5 साल के बच्चे और जैसे मेरा बच्चा अभी लगभग 6-7 साल का है, और मैं, मेरी एज लगभग 36-37 है, हम दोनों के बीच में जनरेशन गैप है, सोचिए आप। तो अंडरस्टैंडिंग की दिक्कतें तो आती ही आती हैं, बट आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा। पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए, उनको बताइए कि आपकी कितनी बड़ी ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आपके आपसे ही वो समझ पाएंगे। अगर आप कोशिश ये कर सकते हैं कि आप हमारे वेबिनार में, हमारे वर्कशॉप्स में ला सकते हैं आप, उससे भी उनको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। बट डिसीजन आपका होगा, लाइफ आपका है, करियर आपका है। मैं थोड़ा सा अगर 1 मिनट का समय ले सकूं तो मैं अपना एग्जांपल देता हूं। आज से 15 साल पहले जब मैं अपना गांव छोड़ करके बाहर निकला था, तो उसमें मेरे पिताजी राजी नहीं थे। उनका कहना था कि उनके पास पैसा नहीं है, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते, मुझे बाहर रखने के लिए पैसा नहीं दे सकते वो। मुझे किसानी करनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने कहा था कि आप किसानी करो। तो मेरी बीकॉम ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। तो उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो गांव में रह करके वही नॉर्मल जिंदगी जीता, या तो फिर बाहर निकल के कुछ अपनी किस्मत खुद से लिखता। तो मैंने ये बोला कि मैं खुद जॉब करूंगा,
और जाकर के मैंने सच में जॉब किया, पार्ट टाइम जॉब किया, साइकिल से घूमता था, साइकिल से मैं ट्रैवल करता था, मेरे दादाजी ने साइकिल लिया था उससे, और कॉलेज भी जाता था और जॉब भी करता था। तो ये जब चेंज उन्होंने देखा मेरे फादर ने मेरे अंदर कि यार सीरियस है लड़का, तब जाकर के उन्होंने मेरे एमबीए के लिए फंड दिया मुझे। तो कई बार हमारे पेरेंट्स, आप में जितने लोग स्टूडेंट्स हैं, दो मैं अपनी कहानी से आपको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। जब आप खुद कुछ करते हो ना, आप अगर सही अपने लक्षण दिखाते हो जब, तो फैमिली वाले भी आपके सपोर्ट में आते हैं, बट वो लक्षण आपको दिखाना पड़ेगा। आप खुद से सवाल कीजिए, क्या आप सुबह में सही टाइम से उठते हैं? क्या आप अपने फैमिली मेंबर का जो काम है उस पे हाथ बटाते हैं? अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, तो क्या दिवाली की साफ सफाई में आप हाथ बटा रहे हो? क्योंकि तभी तो उनका ट्रस्ट आएगा ना आपके ऊपर, और तब जाकर के आपके किसी डिसीजन पे वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो दोनों ही चीजों से ताली बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। बट हाँ, ये है कि अगर आप समझ चुके हैं इसको, अगर आप सीरियस हैं, तो फिर अड़ जाइए, क्योंकि अगर सही डिसीजन आप सही टाइम पे ले लेते हैं, आप अगर गिव अप कर गए ये बोल के कि पिताजी ही अब मान नहीं रहे तो मैं क्या करूं, अगर आप अड़ते नहीं हैं, अगर आप लड़ते नहीं हैं अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए, तो कुछ हो नहीं सकता। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। जी हिमांशु सर। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही कहा कि अपनी जिम्मेदारी आपको खुद को ही लेनी पड़ेगी। और दूसरा जो जनरेशन गैप की आपने बात की वो बिल्कुल सही है सर, क्योंकि हमारा बिजनेस एक कंसल्टेंसी का है, जो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता कि कंसल्टेंसी नाम की भी कोई चीज होती है। अरे इनफैक्ट आने वाले समय का बिजनेस है जो हम अभी से आपको सिखाना चाह रहे हैं। राइट। तो पंकज जी, आई होप आपको जवाब मिला होगा। सर एक सवाल है जो थोड़ा सा, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, बट हम्म। उन्होंने मेंशन किया कि सर मैं बिजनेस करता हूँ और हम्म। बहुत ज्यादा बिजी, मतलब बिजनेस में ही बिजी रहता हूँ। तो ओके। क्या मेरे लिए ये आपका बिजनेस जो ज्वाइन करना या शुरू करना सही रहेगा? हम्म। देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी तरह का, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि जॉब में हो, अभी जॉब में होंगे और उसके साथ साथ पार्ट टाइम इसको करना चाह रहे होंगे, तो समझिएगा इसको, बड़ा बिजनेस एक टेक कंपनी है, एडुटेक कंपनी है, टेक कंपनी है बड़ा बिजनेस, ठीक है? तो बड़ा बिजनेस ने एक कंसल्टेंट के लिए काम करना बोलते हैं उसको। तो जब लीड्स हमारे पास आती है ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली एक चैट बॉट ट्रिगर होता है हमारी तरफ से। मेरी आवाज आ रही है मानसू सर? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल। तो व्हाट्सएप के अंदर हमारा जो चैट बॉट है बड़ा बिजनेस के नाम से, जो एपीआई होता है हमारा, उसके माध्यम से कस्टमर के साथ ऑटोमेटिकली चैटिंग शुरू हो जाती है। शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया हो, अगर आपने बड़ा बिजनेस के अंदर जब इंक्वायरी की आपने, तो आपको ऑटोमेटिकली बड़ा बिजनेस की तरफ से एक व्हाट्सएप आया होगा, कुछ सवाल पूछे गए होंगे, हो सकता है कोई वीडियो आपको देखने के लिए भेजा गया होगा कि ये वीडियो देख लीजिए आप। तो इससे क्या होता है ना, कि इससे कस्टमर एजुकेट हो रहा है। और क्या मैं वहां काम कर रहा हूँ? मैं वहां काम नहीं कर रहा हूँ, मैं हो सकता है सो रहा हूँ, या हो सकता है मैं ये वेबिनार कर रहा हूँ, और उधर कोई मेरा कस्टमर ऑटोमेटिकली चैट कर रहा है। मेरा कस्टमर बड़ा बिजनेस के साथ चैट कर रहा है, और उसको जो आंसर चाहिए, उसको जो सॉल्यूशन चाहिए, उसके ऑलरेडी उसको वीडियोस मिल रहे हैं। वीडियो के माध्यम से विवेक बिंद्रा जी उनको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो ये क्या है? ये ऑटोमेशन है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा काफी समय बच जाता है, कस्टमर ऑटोमेटिकली एजुकेट होता है, कस्टमर अपने आप इंगेज होता है, और उसके बाद हमारे पास डेटा आ जाता है कि आपके ये 100 कस्टमर थे जिनसे हमने चैट में बात की है, उसमें से ये 20 कस्टमर पूरा वीडियो देख चुके हैं, हाईली इंटरेस्टेड है, इनसे बात कर लीजिए आप। तो मेरा जो समय है, जो आपका समय है, अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, तो आपके पास समय नहीं है, तो आपको उन 100 लोगों से बात करने का आपका समय बच गया। आपको सिर्फ 15 लोग, 20 लोग, 10 लोग से बात करनी है, जो हाईली इंटरेस्टेड हैं, ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं, ऑलरेडी इंगेज हो चुके हैं। तो उनके साथ जब आप बात करते हैं तो कम समय में ज्यादा रिजल्ट आता है आपको। इसका सिस्टम बड़ा बिजनेस देती है। मैंने एक चीज बताई अभी आपको, ऐसी 10 और चीजें हैं जिससे हमारा समय बचता है, ठीक है? तो अगर आप पर डे का 2 घंटा भी एक्स्ट्रा निकाल पाए, क्योंकि समय तो निकालना पड़ेगा, तो 2 घंटा अगर आप समय निकल पाए वर्किंग के लिए, तो आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे साथ कंसल्टेंट्स हैं, हमारे एडवाइजर्स हैं, वो यही काम कर रहे हैं, 2-2.5 घंटा एक्स्ट्रा देते हैं, जॉब में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। कई लोग दुकानदार हैं, बिजनेस में भी हैं, तो बिजनेस करते करते वो लोग ऑपरेट करते हैं। तो इस तरह से आप अपने टाइम को एडजस्ट करते हुए, मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम को, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके लगभग 2 से 2.5 घंटा निकालेंगे, और बड़ी आसानी इस काम को कर सकते हैं। जी थैंक यू सर, हिमांशु सर। आपने ये भी हाईलाइट किया कि स्पेशली से बताऊं ना, तो आपके इस आंसर से उन लोगों के भी सवाल क्लियर हो गए जो ये सोच रहे थे कि मैं कैसे टाइम निकालूंगा या कैसे बिजनेस कर पाऊंगा, क्योंकि आपने सही तरीके से बताया है राइट। बहुत ही कि पार्ट टाइम फुल टाइम किया जा सकता है।
सर एक और है कि सर जी। वो लोग कौन होंगे, या जो हमारे कस्टमर हैं वो हमारे पास कैसे पहुंचते हैं या कैसे आते हैं, जिनको हम्म। हम सामान देते हैं, सामान मतलब हमारा प्रोडक्ट कर देते हैं। ओके। सो इसका आंसर मैंने थोड़ी देर पहले ही कर दिया था कि डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आते हैं। इसका आंसर थोड़ा मैं आपसे सवाल पूछते हुए करना चाहूंगा बाकी लोगों से भी, कि आपको क्या लगता है कि आने वाला समय डिजिटल बिजनेस का है या फिजिकल बिजनेस का है? आज अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक दुकान खोलने का और दूसरा डिजिटल ई कॉमर्स की वेबसाइट या ई कॉमर्स में सेलर बनने का या ऑनलाइन बिजनेस करने का, तो आप क्या चूज करेंगे? कौन सा बिजनेस ज्यादा स्केलेबल है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है, किसमें ज्यादा खिचखिच कम है, जिसमें कस्टमर को लाना, रिटेन करना, पैसा कमाना पॉसिबल है? तो डिजिटल ही है, राइट? फिजिकल भी चल रहा है अभी, लेकिन फिजिकल के कंपैरिजन में डिजिटल में कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो कुछ इसी तरह से ही है, हमारा जो बिजनेस है वो टोटली चलता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, है ना। हमारा जो कस्टमर एक्विजिशन होता है, कस्टमर हमारे पास कैसे आता है, तो हमारे पास कस्टमर जो है वो अपनी प्रॉब्लम लेकर के हमारे पास उसका सॉल्यूशन पाने के लिए आता है ऑनलाइन। डिजिटल मार्केटिंग हम रन करते हैं, एड कैंपेन्स रन करते हैं। आपने देखा होगा, आपने खुद भी किसी हमारे ऐड पे क्लिक करके आपने इंक्वायरी की होगी, रजिस्टर किया होगा, फिर हमारे कंसल्टेंट ने आपसे बात की होगी। तो यही मेथड से हमारा ये काम चलता है, ठीक है। तो कस्टमर की एक लिस्ट हमारे पास जनरेट होती है, इसमें हम आपके जो फ्रेंचाइजी पार्टनर होंगे, जो आपके मास्टर फ्रेंचाइजी पार्टनर होंगे, जैसे मैंने कहा कि मैं एक चैनल पार्टनर हूँ, सिमिलरली आप जिनके माध्यम से भी आए होंगे उनका भी एक मास्टर फ्रेंचाइजी होगा, उसके माध्यम से आपको ये डिजिटल मार्केटिंग की सपोर्ट की, जो डिजिटल मार्केटिंग का सिस्टम है हमारा, उसका सपोर्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो कस्टमर की लिस्ट आती है, इंक्वायरी आती है, उसके ऊपर आपको वर्किंग करनी होती है। थैंक यू वेरी जी। मच सर, सही कहा आपने कि कहाँ से कस्टमर आते हैं, और उन कस्टमर की इंक्वायरीज के ऊपर जी। आपको खुद को कनेक्ट करना होता है। ये बहुत सही तरीका, आप घर बैठे भी कस्टमर्स को ले सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। अब चलते हैं सर अंतिम पड़ाव की तरफ। एक जी। फाइनल आपसे मैं सवाल तो नहीं बोलूंगा, बट एक फाइनल आपकी तरफ से हमारे जितने भी गेस्ट जो हैं यहाँ पर, उनके लिए कोई हम्म। कॉल टू एक्शन या कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे सभी मेहमानों को देना चाहते हैं। जी। सर, दो तरह के लोग होते हैं। देखिए, मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर मैं हर किसी से भी अगर मैं सवाल करूं कि आपका सपना क्या है, तो लोग मुझे बताएंगे कि उनका सपना क्या है, कि भाई पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कपड़े लेने हैं, खुद के लिए जूते लेने हैं, खुद के लिए लेटेस्ट मोबाइल लेना है, कार लेना है, घर लेना है। ऐसे हर किसी के सपने होते ही होते हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि सपने ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप एजुकेशन और अच्छा लेना चाहते हो, या कुछ और ऐसे ट्रैवल करना चाहते हो, आप विदेश घूमना चाहते हो, या किसी खास व्यक्ति से मिलना चाहते हो। ये भी सपने होते हैं लोगों के, राइट? हर किसी का सपना होता है। लेकिन एक दूसरे कैटेगरी के भी लोग होते हैं जो सपना तो देखते हैं, लेकिन सपने देखने के साथ साथ उसे पूरा करने के लिए एक्शन भी लेते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आप किस कैटेगरी में आते हैं? क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं जो सिर्फ सपना देखते हैं, जो कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है? आप क्या उस कैटेगरी में हैं? या आप दूसरी कैटेगरी में हैं, जो सपने देखते भी हैं और उन्हें पूरा करने के लिए एफर्ट भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं? तो अगर आप दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं, जो सपना न सिर्फ देखता है बल्कि उसे पूरा करने के लिए मेहनत भी करता है, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपका कहीं नहीं हो सकता। मैं लिख के दे सकता हूं, इस प्लेटफॉर्म से बढ़िया प्लेटफॉर्म, जहां हर चीज टिक हो रही है, लर्निंग टिक हो रही है, अर्निंग टिक हो रही है, एक्सपीरियंस टिक हो रहा है, प्रॉपर गाइडेंस टिक हो रहा है, अच्छे लोगों का साथ टिक हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म टिक हो रहा है, हर चीज जो होनी चाहिए एक यूथ को, एक आम इंसान को, खास इंसान बनने के लिए जो चीजें चाहिए, वो सब चीजें यहाँ पे उपलब्ध है। एक ही चीज वेरिएबल है, आप में और मुझ में सिर्फ एक ही चीज डिफरेंट हो सकती है, वो ये कि आपके अंदर, खुद के अंदर भूख कितनी है, कितना आगे बढ़ने की आपके अंदर भूख है। वो भूख लेकर के आ जाइए यहाँ पे, प्लेटफॉर्म पूरी तरह से रेडी है। आप एफर्ट लगाएंगे, रिजल्ट पाएंगे, ग्रोथ पाएंगे। ये पूरा इसका ये है। और हाँ, जो मैंने आपको कहा, आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि आप सिर्फ ड्रीमर हैं या ड्रीमर प्लस डूअर हैं। तो मुझे लगता है ड्रीमर और डूअर अगर आप हैं, तो इस प्लेटफॉर्म में आपका बिल्कुल पूरी तरह से स्वागत है। अभी सबसे खास मौका, जैसा अभी मानसू सर ने भी मेंशन किया, कि दिवाली धमाका जो ऑफर चल रहा है, ये कब तक चलेगा? ये दिवाली तक ही चलेगा, है ना। तो अभी मौका है, आप जिससे भी, जिस भी कंसल्टेंट के साथ हमारे कनेक्टेड हैं, बात कर रहे हैं, उनके माध्यम से आप इसमें आए, वो आपकी मदद कर रहे होंगे इस प्रोग्राम की डिटेल को जानने के लिए, उनसे बात करें और इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। जी हिमांशु सर।
थैंक यू वेरी मच सर। तो आपका मैसेज मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी मेहमान जो हमारे साथ कम्युनिटी ऐप के ऊपर जुड़े उनके साथ क्लियर हुआ होगा। अब जी आप लोगों को करना क्या कि सर यहाँ तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन जानकारी देनी थी वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा और हमारे भूपेंद्र सर ने आपको दी है। तो आगे अब डिसीजन लेने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। जल्दी से डिसीजन लीजिएगा, जितना जल्दी आप डिसीजन लेंगे उतना जल्दी आप बिजनेस को शुरू करेंगे और उतना जल्दी आपका अर्निंग और लर्निंग शुरुआत होगा, उतनी जल्दी हमारी मुलाकात भी होगी। क्योंकि आप जब हमारे सिस्टम में आएंगे तो आपकी और हमारी आज ही की तरफ फिर मुलाकात होगी। तो सबसे पहले भूपेंद्र सर, मैं बड़ा बिजनेस की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना समय दिया और उन सभी मेहमानों के सवालों का जवाब दिया जो वास्तव में एक डिसीजन बनाना चाहते। तो आपने उन्हें डिसीजन बनाने में उनकी मदद की है। और थैंक यू सो उन मच सर। सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज हमारे साथ आकर सवाल पूछे। तो डिसीजन अब आपको लेना है, देर मत करिएगा और दिवाली धमाका ऑफर में तुरंत एनरोल करिएगा। तो युपंदर सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो धन्यवाद। मच थैंक यू हिमांशु सर। सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।